हेलो स्टूडेंट। तो आज हम जो है आप लोग को पढ़ाएंगे क्लास 10th। इसमें ये चैप्टर डायरेक्ट चैप्टर जोड़ा है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। जो ये चैप्टर जो है ये आपको नाइन्थ नाइन्थ से नीचे कहीं भी नहीं देखने को मिला होगा। ठीक, ये एक ऐसा चैप्टर है जो एनसीईआरटी सीधा क्लास 10th में डाला है। ठीक, तो उतना घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। पढ़ने में मजा आएगा थोड़ा बहुत। शुरुआत में आपको ये लगेगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा शुरुआत में। जब इसको पैटर्न समझ जाओगे तो एक अच्छी चैप्टर है। और इस चैप्टर से आपको 8 से 10 नंबर मैथमेटिक्स में देखने को मिलता है सीधा। तो इसका हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। पहले आज हम कुछ थ्योरी इसका समझ लेते हैं। तो देखो, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। ट्रिगोनो का मतलब क्या होता है? ट्रिगो का मतलब होता है तीन। क्या होता है? तीन। और गोनो का मतलब होता है कोण। क्या होता है? और मेट्री का मतलब क्या होता है? माप। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे तीन कोणों का माप। ठीक, यहां तक समझने में दिक्कत आ गया कि ट्रिगोनोमेट्री किसको बोलते हैं? देखो, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज का मापन, अर्थात त्रिभुज की भुजाएं का मापन। अतः त्रिभुज की गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजा एवं कोणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या है कि आपको ट्रायंगल ट्रायंगल और साइड, इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? सॉरी, ट्रायंगल। ट्रायंगल त्रिभुज। त्रिभुज में आपको साइड पढ़ना है। साइड को क्या बोलते हैं? भुजा। और एक पढ़ना क्या है? एंगल। एंगल मतलब कोण। इसी दो चीज का आपको इस चैप्टर में अध्ययन करना है। तो एक अच्छी चैप्टर है, यहां तक समझने में कोई तरह की दिक्कत? अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक, अब देखो यहाँ है त्रिकोणमिति, यही चैप्टर का नाम है। पाइथागोरस प्रमेय, ये आप क्लास 7, 6, 8 तक पढ़े हैं। पाइथागोरस का क्या था? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही था। अब यहां से देखो हम एक फार्मूला निकालते हैं। ये कर्ण एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये मेरा ट्रायंगल है, इसको मान लो पी, सॉरी, ए बी सी। अब आपको पता होगा कि कर्ण किसको बोलते हैं? कर्ण की ट्रायंगल जो त्रिभुज है उसमें सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये कर्ण क्या है? एसी। एसी क्या है? कर्ण है ना? इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं ना। अब बताओ, इस त्रिभुज में कर्ण पता चल गया, तो कर्ण को हम किससे लिखते हैं? कर्ण को एच भी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। आधार, इसी को इंग्लिश में बेस। और इसको किससे डिनोट करते हैं? बी से। और इसको किससे? ए बी जो है इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। इसी को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं? पी से। तो इसको हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर लंब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब देखो यहां, अब देखो, एक मिनट थोड़ा लाइट बढ़ा लेने दो। हाँ, अब यहां देखो, इसको हम यहां अगर एच बोलेगा सिर्फ निकालने के लिए एच, तो एच पे से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा। क्या बन जाएगा? पी स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला एक हो गया। अब देखो, अगर यही हम पी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलेगा सर कैसे? तो यहाँ देखो, अगर ये P है, इस B को अगर इस साइड हम भेजेंगे, इस साइड भेजेंगे बराबर की साइड, तो माइनस में जाएगा। तो बोले जी सर। तो अब समझ में आ गया। तो इधर पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ना एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखो, यहाँ अगर हम P पे से स्क्वायर हटाएंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब देखो, अब एक बच गया B। ठीक, तो अगर हम बी स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो क्या बनेगा? बी स्क्वायर अगर हम निकालेंगे यहां से, देखो बी स्क्वायर, तो ये इस पी फिर इधर भेजेंगे, पी को इस साइड ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसी को पी बराबर क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी एस, सॉरी बी ना, यहाँ बी होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। अब देखो, ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। याद क्या करोगे? एक याद तो तीन का तीनों याद। यहां तक समझने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा क्योंकि इससे पहले पढ़े हो। ठीक, तो अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं। ठीक, बेसिक सा क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, एक चीज और पहले बता देते हैं। अब हम बताओ, एक त्रिभुज बनाइए। कौन सा एंगल है ये? कौन सा त्रिभुज है? तो बोलेगा समकोण। कौन सा है? समकोण त्रिभुज है। तो ये कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। उसी को ना समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अगर मान लो, अगर इस कोण की बात करें तो इस कोण में ये त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज में मेरा पी कहाँ पे होगा? परपेंडिकुलर किसको, कौन सी साइड को मानेंगे? यहां से तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या कि कर्ण। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सबसे बड़ी भुजा ये है, तो ये हो गया एच। तो अब यहाँ यहाँ बी या पी, तो किस साइड पी होगा, किस साइड बी होगा? ये किस पे डिनोट करता है? ये किस पे निर्भर है? तो एंगल पे। तो अगर एंगल ए की बात हो रहा है, कोण ए की बात हो रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर ये है, तो ये पी हो जाएगी और ये बी हो जाएगी। अगर इसी जगह इसका बात हो, इस कोण का, तो इसके सामने वाली भुजा जो है, इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी? पी। और ये इसके परपेंडिकुलर ये था, ये क्या हो जाएगा? बी। सॉरी, ये हो जाएगा पी, सामने वाला पी, और ये क्या हो जाएगी? बी। तो अब यहां से आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि बी कहाँ पे लगेगा, पी कौन सी भुजा होगी। तो वो किस पे डिपेंड करता है? किससे किससे कंफर्म होता है? तो वो एंगल से होता है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, ये एक त्रिभुज है। कौन सा है? ए बी सी। इसमें आपको क्या है ना कि ये आपको दिया हुआ है 4 और 3। ठीक, अब आपको बोल रहा है कि यहाँ एच निकालने के लिए। ठीक, तो क्या करेंगे? तो एच वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। एच बराबर क्या था? एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, ये कितना हो जाएगा? पी कितना था? यहाँ हम लिख लेते हैं, पी बराबर 4 और बी बराबर 3। अब देखो, यहाँ पी को 3 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ एंगल नहीं डिनोट किया हुआ है, तो दोनों में से किसी को मान सकते हैं, बात बराबर ही होगा। तो अब देखो, जैसे हम मान लेते हैं, एक बार पी मान लिए, पी कितना मान लिए? 4 मान लिए। तो रूट अंडर, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, बराबर ये। तो ये 4 का स्क्वायर प्लस बी है, तो बी का स्क्वायर, बी कितना है? 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? रूट में 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 गुना 4 होगा, 4 चौक 16। 16 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर, 3 गुना 3 बराबर 9। तो ये 9 हो गया। कितना हो जाएगा? रूट अंडर 25। तो अब देखो, ये 25 किसका, किसी का वर्गमूल बनता है? नहीं बनता है। तो बनता है तो ऐसे चेक कर लो। देखो, वैसे तो याद ही करना पड़ेगा, 2 से 20 तक कम से कम याद ही करना पड़ेगा। क्लास 10th में हो तो ये तो याद करना ही पड़ेगा। तो देखो, 25 का किससे लग रहा है भाग? 5 से। 5 ये 2 5 आ गया, तो इसको 5 गुना 5 लिख सकते हैं, 25 होगा। बोले जी सर। तो इस 2 5 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट हटेगा, कितना बच जाएगा? 5। ये आ गया आंसर। ठीक, ये 5 निकल गया। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक और हम
अगला देखते हैं कुछ फॉर्मूला। ठीक, तो ये ऐसा चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं, तो इतना मजा आने वाला है इस चैप्टर में। जैसे देखो, ये एक, अगर कोई यह पेड़ है, ठीक, ये पूरा पेड़ है। एक एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल ही समझो और क्वेश्चन ही बना लेते हैं। ठीक, ये पेड़ है, क्या है ये? पेड़ है। और ये क्या है? फर्श है, जमीन है जमीन। अब क्या है ये चार, या एक मिनट, हाँ, यहां से टूट के ये जमीन को छू लिया। ठीक, छू लिया, तो कितना पे से टूटा था? मान लो 3 मान लेते हैं, 3 मीटर। 3 मीटर पे से टूट गया, कितना दूरी पे जाके छुआ? तो ये 4 मीटर पे छुआ। तो अब बोलेगा, तो पेड़ की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। हो जाएगा। अब देखो, यहां हम सीधा कर लेंगे क्या, कि हमको क्या दिया हुआ है? पी, पी बराबर 3, बी बराबर 4, यही दिया हुआ है। तो हमको पेड़ की लंबाई निकालना है, तो पहले हमको ये भुजा निकालना है। ये क्या है? एच है। तो एच बराबर क्या फॉर्मूला होता है? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सीधा कर देंगे। पी है तो 3 मान लो या 4 मान लो, यानी 3, तो 3 का स्क्वायर रूट अंडर 9 प्लस 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, रूट अंडर 25। तो एच बराबर कितना निकला? 5। अब देखो, तो पेड़ पेड़ की लंबाई बराबर क्या लिखेंगे? इस 3 को जोड़ेंगे, क्योंकि ये पेड़ जहां से टूटा है इसको और इसको जोड़ देंगे। इसको अगर लिख देते हैं ए बी सी, इसको लिख सकते हैं पेड़ की लंबाई बराबर ए बी प्लस बी सी। अब बी सी कितना है? ए बी कितना है? 3 प्लस बी सी कितना निकला? 5। तो कितना हो जाएगा? 8। हो गया। यहां तक समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलो, हम कुछ आज हम फार्मूला एक लिखाते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला है, उसी पे क्वेश्चन बनेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा। बोलेगा क्या, कोई बच्चा यहाँ से पतंग उड़ा रही, क्या पतंग उड़ा रही है? यहाँ पे पतंग उड़ा रहा है, और यहां से बोलेगा कि कितनी हाइट पे ये पतंग उड़ रही है। ठीक, ये हाइट निकालने के लिए बोलेगा। कितना मजा का चैप्टर है, तो इसीलिए इसको क्लास 10th में डाला गया है। तो चलते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक, दिक्कत नहीं ना हो रही है? तो चलो अब हम देखते हैं। मेरा कुछ फॉर्मूला है, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। इसमें आता है कितना? 6 फॉर्मूला है। कितना है? कितना है? 6 फॉर्मूला है। तो देखो, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? और कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। अब देखो, ये 3 फॉर्मूला हो गया, ये याद करना पड़ेगा आपको। अब 6 होता है, तो आपको, आप 3 अगर याद करोगे तो 6 बन जाएगा। देखो, साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा आपको कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये कर्ण ऊपर आ जाएगी, कर्ण बट्टा, और ये लंब नीचे आ जाएगी। सेम उल्टा कर देना, कोस थीटा की बात हो तो इसको पलट देना है। अब जैसे कोस थीटा है, तो कोस थीटा का क्या हो जाएगा? सेक थीटा। क्या? सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये कर्ण ऊपर जाएगा और ये आधार नीचे आएगा। तो कर्ण बट्टा आधार। अब देखो, टेन थीटा, तो इसका कोट थीटा हो जाएगा। कोट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होगा? ये ऊपर चली जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आधार, आधार बटा लंब। यहाँ तक दिख रहा दिक्कत? अब देखो, यहाँ हम शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं इसी को,
साइन थीटा बराबर, लंब को क्या लिखते हैं, पी बट्टा एच। तो यहाँ क्या हो जाएगी, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बाय पी। और उसके बाद कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाय एच। तो सेक थीटा बराबर एच बाय बी। और टेन टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाय बी। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगी, बी बाय पी, बी बाय पी होगा। देखो अब यहां तक समझने में दिक्कत नहीं। तो आपको ये एक दो तीन तीन फॉर्मूला याद करना, इसके रिवर्स में जो इसके सामने में उसको अपोजिट कर देना। ठीक, यहाँ तक दिक्कत नहीं ना हुआ है? नहीं हुआ होगा। तो चलो अब हम कुछ एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन मेरा ये है, आप लोग का क्लास का ही है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, एक मिनट। क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, क्या है, समकोण है, ए बी बराबर 24 cm। ठीक, और बीसी बराबर 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब देखो, निम्नलिखित में मेरा पहला एक ये है कि साइन ए कोस ए, और उसके बाद दूसरा है साइन सी और कोस सी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को पढ़ लिए। अब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद देखो हम क्या करेंगे, समकोण है तो एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बनाए, ये एक त्रिभुज है जिसमें क्या बोल रहा है, बी कोण समकोण है, तो ए बी सी। ठीक, यहां तक समझने में कोई दिक्कत? इसमें देखो ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, 24, ए बी 24, और बी सी बराबर 7, ये दिया हुआ है। तो पहले हमको क्या निकालना है, एच निकालना है। तो एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 24, 24 को मल्टीप्लाई करो, 24 इंटू 24, 16, 4 दूना 8, एक 9, 4 दूना 8, और एक मिनट रुकेगा, एक मिनट। तो हम लोग क्या कर रहे थे, 4 दूना 8, 4 चौक 4 दूना 8, 2 दूना 4, कितना बन गया, 6 7 5। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं 5 7 6 प्लस 7 7 49। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 के 6, 9 6 15 5 हाथ में एक, 8 और 2 10 12 के 2 हाथ में एक, और एक 6, 625। 625 किसका वर्गमूल है, 25 का। अब देख लो, 25 इंटू 25, 5 25 का 5 हाथ में 2, 5 दूना 10, 2 12, 5 दूना 10 का 0 हाथ में एक, 2 दूना 4 एक 5, आ गया 5 2 6, 625 का वर्गमूल। तो एच कितना निकल गया, 25। अब देखो हमको एच 25 निकल गया, यहाँ हम लिख सकते हैं, हमको क्या सब मिला है, एच बराबर 25, पी बराबर, सॉरी, हाँ, पी बराबर, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7, और ए सी बराबर कितना दिया हुआ है, 25। ये निकल गया। अब हम इसी चीज को आगे पुट करेंगे। ठीक, एक चीज हम देख लेते हैं। तो एक चीज हम ये देख लें कि देखो अब यहाँ क्या गया है कि सैन ए की बात हुआ है, लेकिन यहाँ सैन सी की बात हुआ है। तो यहाँ कुछ नहीं होगा इतना, इसमें कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। इसी चीज में आपको गलती होगा, जो इससे पिछले हम बताए थे कि अगर ये ए की बात होगा तो ये सामने वाली भुजा पी बन जाएगी, अगर यही इस सी का बात हो रहा है तो ये पी बन जाएगा। ठीक,
तो आगे हम देख लेते हैं कि हमको क्या बोलना था वो लिखने के लिए। ठीक, तो हम फिगर बना लेते हैं जो जो हमको मिल गया है। ये मेरा फिगर है, ये ए रहा, बी, सी, ये 25, ये 24 और ये 7, ये मिला है। अब बोल रहा है क्या निकालने के लिए, देखो, साइन ए इंटू कोस ए। तो साइन ए बराबर क्या फॉर्मूला लिखाए थे, आपको पता होगा। देखो, साइन थीटा बराबर क्या लिखाए थे, पी बट्टा एच, यही ना लिखाए थे, साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच। तो साइन ए बराबर पी बाय एच, और कोस ए बराबर क्या होता है, ये भी आपको फॉर्मूला लिखा है, देख लो, बी बाय एच क्या होता है, बी बट्टा एच। अब देखो, साइन ए इसकी बात कर रहा है, तो इसके लिए पी क्या कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7/एच, एच तो सबके लिए सेम ही होगा क्योंकि सबसे लंबी भुजा होती है, तो ये क्या हो जाएगी, 25। ये एक आंसर निकल गया। अब देखो, ये साइन ए बराबर और कोस ए बराबर, अब कोस ए बराबर देखो बी, तो कोस ए के लिए बी क्या होगा, यही होगा, तो 24/एच 25। ये एक आंसर आपको निकल गया। यहां तक समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, एक क्वेश्चन और था हम लोग का इसी में, ये था साइन सी और कोस सी का मान। अब देखो, यहाँ हम एक वही फिगर सेम ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि बार बार बोर्ड को साफ करना पड़ता है। ये फिगर था, ये ए बी सी, ये कितना था, 24, ये 25 और ये 7। अब हमको क्या बोल रहा था निकालने के लिए, एक मिनट, क्वेश्चन था साइन सी और कोस सी का मान। ठीक, साइन सी कॉमा कोस सी का मान बोल रहा था निकालने के लिए। तो साइन साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन सी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लिखाए थे, देखो, साइन सी बराबर पी बटा एच, पी बटा एच, कोस थीटा बराबर, कोस सी बराबर क्या लिखाए थे, देखो यहाँ, कोस बराबर बी बाय एच, क्या था, बी बटा एच, सेम। अब देखो, ये साइन सी इस कोण की बात कर रहा है, तो इसके लिए पी कौन सा हो जाएगा, ये ये वाली भुजा होगा पी। तो यहाँ साइन सी बराबर क्या होगा, 24/एच 25, कोस सी बराबर क्या होगा, बी क्या होगा, ये होगा 7/25। तो ये इस प्रकार मेरा एक आज का क्वेश्चन था। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी हुआ, नहीं हुआ होगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, और एकदम बेहतरीन पूरा जितना भी क्वेश्चन है सब हम सॉल्व करते जाएंगे। तो इस प्रकार मेरा आज का क्लास था। तो यहाँ तक समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत अगर है तो बोलो, और क्लास कैसा लग रहा है, जहां भी अगर डाउट आता है तो आप जरूर हमसे पूछे। ठीक, अगर हम बोले कि एक क्वेश्चन अगर होमवर्क के लिए दे दें, ठीक, तो एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो, बनाना, बना के कमेंट में जरूर हमको बताना। ठीक, तो क्वेश्चन मेरा है, यदि 10a बराबर 4/3, तो कोण ए के अन्य अन्य त्रिकोण त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति अनुपात अनुपात ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब हम बता दें आपको कि यहाँ क्या लिखा हुआ, अन्य त्रिकोणमिति। अन्य त्रिकोणमिति एक चीज हम आपको बता देते शॉर्टकट में, कि अन्य त्रिकोणमिति का मतलब 6 है, वही सैन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, सैन का उल्टा कोसेक थीटा, और ये सेक थीटा, और ये कोट थीटा।
यही 6 है, इसी को बोल रहा है। तो कुल कितना है? 6 है। तो ये आपको बोल रहा है निकालने के लिए। इसमें भी आपको क्या करना है, 10a का मान दिया हुआ है, कुछ हिंट हम दे देते हैं कि 10a का मान आपको दिया हुआ है, 10a बराबर 4/3। तो आपको पता है कि एक त्रिभुज बना लो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी। तो आपको ये दिया हुआ है 4 3, ठीक। तो एच निकालना है। तो एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर निकाल लेना, p² प्लस b²। तो आपको यहाँ से एच निकल जाएगा। जब तीनों निकल गया तो इसका सिर्फ फॉर्मूला पे बैठा के आपको 6 का 6 बनाना है, ठीक। यहाँ तक समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्लास अच्छा लगा, समझ में आया। आगे हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, जितना भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो कैसा लगा आज का क्लास? अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताएं, और अपने दोस्तों तक ये चैनल जरूर शेयर करें, ठीक। तो चलो आज के लिए इतना ही। और एक बात और बता दें, ये चैनल का नाम अनवर एकेडमी, अनवर एकेडमी है। इसको जरूर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, ओके बाय। पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक। चलो।